बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आउटपुट डिसाइड करती है और ये डिसाइड करती है कि आपने उस चीज़ से कितना फ़ायदा लेना है। तो अगर आपकी बैटरी अच्छी है तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल 99% अच्छा ही परफॉर्म करती है। बैटरी बुरी है तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल फेल होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बैटरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नई देखने को सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के ऊपर है जो कि हमने डिज़ाइन की है और ये इलेक्ट्रिक खैबर बना रहे हैं। हम खैबर की कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी ये बैटरी डिज़ाइन हुई है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी, और कोशिश करूँगा जितना आप साथ शेयर कर सकूँ चीज़ों को फुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, लिथियम बैटरी की अगर डेफिनेशन करें तो वो ये है, मतलब बनाने की डेफिनेशन। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सेल जोड़ देना, BMS लगा देना है, इट इज़ बैटरी। हालांकि बैटरी असेंबलिंग तो कोई भी कर सकता है जितनी आसान है। सेल जोड़ देने और बैटरी बन गई, ख़त्म। असल में बैटरी बनाना या बैटरी असेंबल करना, लिथियम बैटरी प्रोवाइड करना, वो ये चीज़ है कि लिथियम बैटरी आप ऐसी असेंबल करें जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। मतलब ये है कि कस्टमर को या लेने वाले को मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो सके, आपने वो उस तरह की असेंबलिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स आते हैं हम उन पॉइंट्स को डिटेल से देखेंगे। इनमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आउटपुट आती है, मतलब जो आपने आउटपुट डिलीवर करनी है, आपकी बैटरी वो सेम आउटपुट, सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर सके। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो बैटरी पैक है वो सेफ है कि नहीं सेफ। तीसरी चीज़ इसमें है कि आपका बैटरी पैक क्या लाइफ और कंसिस्टेंसी जो है वो श्योर करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बैटरी को बेस बनाते हुए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आउटपुट एंड परफॉर्मेंस है। देखें, आपने परफॉर्मेंस में जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं उनमें आपका करंट है, आपकी वोल्टेज है और आपकी बैटरी की कंटिन्यूस और पीक करंट की वैल्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैटरी बनानी होती है। कोई भी सेल जोड़ देने से बैटरी नहीं बन जाती। अब हमने ये बैटरी लगाई है, इसमें ये BMS लगा हुआ है, ये इसमें तारें लगी हुई हैं, ये इसमें जो अंदर इसकी बस बार्स हैं, जो इसकी स्ट्रिप्स हैं, जो इसकी यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस हैं, इसकी हर चीज़ वो रिक्वायर करती है जो आपने आउटपुट परफॉर्मेंस देनी है। मतलब ये है कि ऐसे ही कोई भी हम तार लगा दें, कोई भी BMS लगा दें, कोई भी सेल लगा दें, सेम वोल्टेज और एम्पेयर आवर की बैटरी पैक तो बन जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने वाली चीज़ नहीं बनेगी। तो अगर हमने ये देखना है कि हमें आउटपुट करंट 150 एम्पेयर चाहिए कंटिन्यूसली, तो हमें उस चीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए कम से कम 200 एम्पेयर के अकॉर्डिंग। तो फिर आपकी चीज़ जो है वो रिलायबल बनती है। तो ये जो प्रोडक्ट है, हमें गाड़ी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 200 एम्पेयर कंटिन्यूस करंट एंड जो रिक्वायरमेंट है वो 400 एम्पेयर पीक करंट की ज़रूरत है। हम जो कंट्रोलर लगा रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है। और हमने जो BMS इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है ये फ़िलहाल है 200 एम्पेयर JK BMS है 24S के अंदर, ठीक है। ये इसका LCD पैनल है और उसके साथ साथ ये BMS 200 एम्पेयर कंटिन्यूसली दे सकता है और 400 एम्पेयर 350 एम्पेयर तक की पीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं। तो फिलहाल हमने इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी पाउडर कोटिंग, इसकी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने इसको इसलिए लगा दिया कि टेस्टिंग पर्पस के लिए, गाड़ी की बाकी चीज़ें चलाने के लिए ओके है, तब तक कंट्रोलर को कम प्रोग्राम कर लिए। BMS जो 300 एम्पेयर है वो पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। वो जो हमारे जो यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी के लिए मंगवाए जाते हैं। तो 300 एम्पेयर BMS हमारे आ रहे हैं। तो जब 300 एम्पेयर BMS कंटिन्यूस करंट वाला आ जाएगा तो वो 300 एम्पेयर BMS होगा। रिक्वायरमेंट हमारी 200 है, पूरी ये भी कर सकता है, लेकिन ये 200 एम्पेयर कंटिन्यूसली ये चलेगा तो ये लॉन्ग टर्म, ये 10-15 साल लाइफ वाली हम चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी हमने इंश्योर करनी है। चलाने को हम ये भी चला सकते हैं लेकिन मज़ा लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा इसका। तो हम 300 एम्पेयर का BMS लगाएंगे। इसके बस बार्स हमने सारे जितने लगाए हैं वो 300 एम्पेयर करंट के लिए लगाए हैं और जितनी भी बैटरी की वायरिंग है वो नेक्स्ट 300 एम्पेयर करंट के लिए है। इसकी वोल्टेज है जी 24S बैटरी है,
मतलब इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 76.8 है और चार्जिंग वोल्टेज 87 पॉइंट समथिंग होगी। मतलब 88 वोल्ट वाले चार्जर से 87 वोल्ट वाले चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह के पावर बैंक्स हम 96 वोल्ट वाले भी डिज़ाइन करते हैं गाड़ियों के लिए, बहुत सारे कैरी डब्बों के अंदर भी हमने लगाए हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है गाड़ी की वो 24S में थी, तो 24S का बैटरी पैक है ये। 300 एम्पेयर आवर इसकी कैपेसिटी है और आउटपुट करंट मैंने आपको बता दिया कि 300 एम्पेयर कंटिन्यूस ये डिलीवर कर पाएगा और 600 एम्पेयर की पीक दे सकेगा जब BMS इसमें लग जाएगा। इस तरफ से अब मैं पहला पॉइंट अभी बोल रहा हूँ, इस तरफ से इसकी सारी चीज़ें आप देखेंगे तो उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन की हुई हैं। अभी मैं सिर्फ आउटपुट और परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से ये दोनों को यूज़ करते हुए 400 एम्पेयर कंटिन्यूसली दे सकता है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 200 एम्पेयर। ये डबल पे डिजाइन है, ये इसके जो टर्मिनल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है XT90 का, यहाँ से भी हम 50 एम्पेयर इजीली ले सकते हैं अगर किसी हमने और पावर टूल को देना। मिसाल के तौर पे गाड़ी में हमने इन्वर्टर यूज करना है, गाड़ी में हमने समटाइम गाड़ी की बैटरी को हमें एज ए पावर बैकअप यूज करना पड़ता है, समटाइम गाड़ी में हमने एक्स्ट्रा लोड डालना है, तो ये एक्स्ट्रा लोड पॉइंट भी हमने ऐड किया हुआ है। 50 से 60 एम्पेयर का लोड इजीली बेयर कर सकते हैं, तो ये भी है। तो ये है इसके आउटपुट और परफॉर्मेंस की सारी चीज़ें जो हमने इंश्योर करनी होती हैं कि अगर ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे 1.5 गुना है तो फिर जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल परफॉर्मेंस देगा हमेशा। तो ज़्यादातर चीज़ें बैटरी पैक को हम डिज़ाइन करते हुए जो परफॉर्मेंस के लिहाज से जो चीज़ें मायने रखती हैं उन चीज़ों को हम 1.5 गुना से 2 गुना पे रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। अब सेफ्टी जितनी तरह की है, सेफ्टी एक है बैटरी पैक की अपनी सेफ्टी, दूसरी चीज़ है बैटरी पैक जिस चीज़ के अंदर लग रहा है उस चीज़ की सेफ्टी। अब दोनों चीज़ों की सेफ्टी हमने देखनी है। मैं अब आपको बहुत डीप बता रहा हूं कि बैटरी पैक असेंबल करना नजर आता है कि बहुत जो है ना वो आसान सी चीज है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी पूरी बारीकी और इंजीनियरिंग के लेवल पे इसको देखेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ ही इसमें जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो इसकी जो सेफ्टी है, बैटरी पैक की अपनी जो सेफ्टी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आपका इनक्लोजर, सारी सी बात है, जिसमें आपने बैटरी पैक फिट करनी है वो चीज़ इसकी सेफ्टी की मद्देनजर रखती है। उसके बाद जिसके अंदर आपने फिट किया हुआ है वो किस तरह से फिट किया हुआ है, ये चीज़ भी आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और इंश्योर करती है आपकी सेफ्टी को। तो ये जो बॉक्स है जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो लोग बैटरी पैक डिज़ाइन करते हैं, अगर उनको मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कह लें कि ये हमने अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो उनके सामने ये रखी हुई है और इस चीज़ को अगर वो कॉपी कर लें, लोग छुपाते हैं, मैं क्लियर कट बताता हूँ, इल्म जितना फैलाया जाए फैलाना चाहिए। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि छुपाने से जो है छुप जाएगी, जाहिर सी बात है कस्टमर्स के पास जानी है, तो बेहतर है कि खुद समझा दूं ये, तो लोगों का फ़ायदा हो जाए, इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो जो लोग बैटरी पैक डिज़ाइन करते हैं गाड़ियों के, रिक्शों के या किसी भी तरह के, इस तरह के जो मूविंग व्हीकल में लगना है, तो कोशिश करें इस चीज़ को फॉलो करें। इसमें मज़ीद बेहतरी आप ला सकते हैं, मज़ीद बेहतरी लाएं, हमें भी सिखाएं, लेकिन इसको फॉलो करें। इसमें क्या क्या चीज़ है, LCD है वो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है इसको, ये ग्लैंड के थ्रू इसकी तार बाहर आ रही है, मतलब वाटर प्रूफिंग के तहत है सारा कुछ। और इसका हमने एक स्टैंड डिज़ाइन किया है, जल्द आपको गाड़ी में फिट करके दिखाएंगे। तो वो ये फ्रंट पे शो होगी कि कितने एम्पेयर चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। सेल की वोल्टेजेस देखना चाहें तो 100% बैलेंस आपको नज़र आ रही होंगी, सारा अलार्म कोई हो तो सारा कुछ, मतलब ये टच पैनल LCD आपको सारी जो है वो सामने लगी हुई नज़र आएगी। तो ये फ्रंट पे गाड़ी के अंदर हमने एक प्रॉपर स्टैंड डिज़ाइन की है, जो गाड़ी के अंदर जो है वो ये अलग से, मतलब LCD मीटर गाड़ी का अलग लगेगा, ये जो बैटरी LCD है जो बैटरी का सारा डाटा देगी ये अलग से लगेगी, उसका भी प्रॉपर एक स्टैंड और मीटर डिज़ाइन किया है। तो एक चीज़ बैटरी पैक जो इसमें फिट है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से फिट है। इस तरफ से सिर्फ इतनी जगह आपके पास अवेलेबल है कि ये हैंडल इंसर्ट हो जाए, इस तरफ से बिल्कुल फिक्स है, ऊपर से बैटरी पैक ऊपर नहीं उठ सकता, इधर नहीं हिल सकता, इधर से ऊपर नहीं उठ सकता, पूरा टाइट है, हर तरफ से टाइट है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकता ये बैटरी पैक। पहली चीज़ ये इंश्योर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके ये हैंडल पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए बैटरी पैक को उठाने के लिए। अब 4 लोग इस बैटरी पैक को इजीली कैरी कर सकते हैं। ये बैटरी पैक 120 kg से ऊपर का है, तो 4 लोग इजीली इसको कैरी करते हैं, तो हमने ये हैंडल पॉइंट्स इसी वजह से दिए हुए। ये ज़रूरी चीज़ है, बैटरी पैक जब आपने कभी मूव करना हो, रिमूव करना हो, या आपने एक मरतबा भी रख देना, फिर भी ये ज़रूरी चीज़ है, कभी भी काम आए ये चीज़। तो अगर ये आपने नहीं लगाया तो ये जो बंदे उठा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है,
जो बैटरी पैक उठा रहा है, अगर बैटरी पैक की मैनेजमेंट सही नहीं होती, वो उठाने में कोई दुश्वारी आती, बैटरी पैक गिर जाता है, तो फिर नुकसान बंदों का भी हो सकता है, बैटरी पैक का भी हो सकता है। तो ये चीज को आपने श्योर करना है। और जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो है वाटर प्रूफिंग, शॉक अब्जॉर्बिंग और वाटर प्रूफिंग। शॉक अब्जॉर्बिंग का मैंने आपको बता दिया कि बैटरी आपने इतनी स्टिल फिट करनी है कि इसको उठा के नीचे फेंक देना कोई बंदा, तो इसको शॉक नहीं लगना चाहिए, इतनी फिटिंग हो आपकी कमाल की। हमने दोनों तरफ से प्रॉपर इसकी कंप्रेशंस बनाई हुई हैं, दोनों तरफ से प्रॉपर। अगर ये मैं बाहर से आपको दिखा सकूं, ये प्रॉपर स्टड है लॉन्ग, और ये दोनों तरफ से चक नट हुआ हुआ है, और एंगल की कंप्रेशन है, सिंपल कंप्रेशन नहीं है। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये एंगल से बनी हुई, एंगल आयरन से बनी हुई कंप्रेशंस हैं इस तरह की। तो ये डबल कंप्रेशन है, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये कंप्रेशंस के बाद ये बॉक्स के अंदर इस तरह से फिट है कि बिल्कुल भी ये हिल नहीं सकती बैटरी। इस चीज़ की श्योरिटी हो गई कि आपकी बैटरी बिल्कुल शॉक प्रूफ है। अब वाटर प्रूफिंग आपने किस तरह से करनी है, आपके अगर मेटल की गेज मोटी है इस तरह के बॉक्स में, तो कम से कम 14 गेज की जो है ना, एक्चुअल 14 गेज की यूज होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की। तो उसमें फिर क्वालिटी जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहती है, तो शॉक अब्जॉर्बिंग आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, अब वाटर प्रूफ में आपने ये करना है, आप इसको गौर कीजिएगा, ये मेटल की शीट है, इसका बेंड चेक करें। पहले ये इस तरह है, ठीक है, इस तरह, और फिर इसके बाद इस तरह है, और नीचे फिर इसके जो हैं जितने भी हमने होल पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे नट टाइट होने, उनके नीचे हमने ये वेल्ड किया हुआ है, मतलब नट वेल्ड किया हुआ है, स्क्रू ऊपर से टाइट होने। और इसके ढक्कन को गौर से देखेंगे, इसके लिड को देखेंगे, तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक तो ये टोटली पाउडर कोटेड है, रस्ट प्रूफ है, 10 साल तक इसको जंग नहीं लग सकता है, ऐसा मटेरियल इसमें पाउडर कोटिंग में लगा हुआ है, इजीली 10 साल तक इसको जंग छू भी नहीं सकता इंशाल्लाह। तो ये, उसके बाद ये देखें कि पहले ये बैंड है, फिर इस तरह बैंड है, फिर इस तरह बैंड है। इससे क्या होगा कि ये इजीली इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग इसकी इस तरह हो गई कि डबल बैंड इस तरह आ गया कि पानी इसके अंदर रिस्क के जा सकता है, अगर जा सकता है, ऊपर से जितना भी बहा दें पानी इसके अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। मतलब ऊपर इसके ढक्कन बंद करने के बाद ऊपर पानी की बाल्टी को डाल दे पूरी भर के, फिर भी पानी नहीं जा सकता, और रिस्क के जा सकता था, लेकिन उसका क्या हल किया, अब उसका हल आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं या जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी वाटर प्रूफ हैं। होल्स एग्जैक्ट CNC कटिंग मशीन से हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा होल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ लगी हुई है इसके पीछे भी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग की गई हुई है, इसके पीछे भी सिलिकॉन लगाई गई है, प्रॉपर वाटर प्रूफ है। और इस जगह पे जितने भी होल्स हैं वो सारे CNC कटेड हैं, और इनके साथ रबड़ वाली जो सील्स होती हैं वो लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल वाटर टाइट हैं, बिल्कुल पानी अंदर नहीं जा सकता किसी भी चीज़ से। हत्ता कि हमने जहाँ से तार बाहर निकाली है LCD की, ये LCD की हमने तार बाहर निकाली है, उसको भी ग्लैंड के थ्रू बाहर निकाला है, जो कि बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफिंग का लेवल है। और जब लिड क्लोज होगा तो उसमें हमने प्रॉपर एक जैन बिछाया है, ठीक है। तो यहाँ से जब ऊपर से स्क्रू बंद होगा तो ये बैटरी 100% वाटर प्रूफ हो चुकी होगी। तो ये चीज़ वाटर प्रूफिंग की मतलब श्योरिटी करनी है आपने। अगर आपके पानी नहीं, बैटरी पैक में पानी नहीं भी जाता, अगर नमी भी जाती है, पानी के करीबी वाली चीज़ जो है नमी भी पहुंचती है, तो आपके बैटरी पैक की लाइफ और सेफ्टी जो है वो सेम नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट आता है आउटपुट और लाइफ की बात। तो ये चीज़ तीनों पॉइंट्स में, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, उनके अंदर पहला था आउटपुट परफॉर्मेंस, दूसरी चीज थी सेफ्टी, तीसरी चीज थी ड्यूरेबिलिटी, लाइफ। तीनों पॉइंट्स के अंदर सेल भी डिपेंडेंट है। ये नहीं है कि कोई सा भी सेल कर लें और ये चीजें अच्छी कर लें। सेल सबसे पहला फैक्टर है कि आपने लिथियम बैटरी जो असेंबल कर रहे हैं वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या चीज है। तो लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी में जाहिर सी बात है आपका सेल मैटर करेगा। हमने जो इसके अंदर लगाया ये कैटल का सेल है, 300 AH कैपेसिटी है, जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है वो 300 AH से ऊपर है, और टेस्टेड कैपेसिटी है। और इसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं वो 8000 लाइफ साइकिल है, और अगर इसको इसकी पीक पे भी यूज किया जाए तो मतलब 10 साल से ऊपर आराम से चल सकती है ये बैटरी। तो सिर्फ लाइफ साइकिल डाटा शीट पे लिखने से ये श्योर नहीं होता, डाटा शीट के साथ पूरी उसकी प्रॉपर चीजें लिखी होती हैं कि इस वजह से इतने लोड पे, इतने टेम्परेचर पे और इतने प्री लोड कंप्रेशन के अंदर फिर आएगी लाइफ साइकिल वो वाले। तो हमने उन सारी चीज़ों को फॉलो अप करना है। अगर वो फॉलो अप नहीं भी होती, हमारे लाइफ साइकिल आधे भी मिलते हैं, तो फिर भी हमें 10 साल से ऊपर लाइफ ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ हमारी श्योर करती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो लाइफ भी पूरी दे, मतलब हमने उसकी सेफ्टी पूरी की है, उसकी लाइफ
सेम पूरी लेने के लिए उसकी कंप्रेशन भी इस तरह की डिज़ाइन की है कि उसकी डाटा शीट को मैच करे, और दूसरी चीज़ उसकी सेफ्टी इस तरह की है कि पूरी लाइफ देने के बाद ही जो है इसको खोला जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको जितना हो सके इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ। इसमें आपको एक और टिप दे के जाता हूँ, ठीक है। तो ये है स्क्रू टाइट करने वाली चीज़। ये सीलेंट बना लेती है ऐसे स्क्रूज जो आपने किसी जगह होल में लगाने हो, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो अगर स्क्रू को लगा के टाइट करेंगे तो स्क्रू के अंदर पानी रिस भी नहीं सकता। बेशक बैटरी आधा घंटा डुबा के रख लें, घंटा डुबा दें, पानी के अंदर रख दें, फिर भी बैटरी के अंदर पानी रिस भी नहीं सकेगा। ये चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरी इसी तरह की होती है, लुक टाइट होती है। जो आपने नट टाइट किए हैं इसके ऊपर आपने ये करना है, ये देखिएगा जी, नट आपने जितना टाइट करना है, इंश्योर कर लें कि वो पीक स्ट्रेंथ पे है, आपका कोई भी चीज़ हिल नहीं रही। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पॉइंटर के साथ इसको मार्क करना है। ये इंटरनेशनल जो बड़ी फैक्ट्रीज में जो QC चेकिंग है, मैं उसका तरीकाकार आपको सिखा रहा हूँ। ये आपने मार्किंग अगर कर दी ना इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ जहां एग्जैक्ट पॉइंट है इसको सीधी लाइन आपने बना दिया। तो उसके बाद आपने इस तरह की लॉकटाइट है, लॉकटाइट उसको बोलते हैं, हम मोटर के मैग्नेट्स को लगाते हैं। हाई हीट पे, वो हीट वाली होती है, मतलब हाई हीट पे भी वो ख़राब नहीं होती, वो उखड़ती नहीं। तो वो हीट वाली जो लॉकटाइट होती है वो इसके बाद लगा दें। इस तरह निशान लगाने के बाद सारे जहाँ पे नट आपको खुलने का खदशा है। तो लूजनिंग से ये बैटरी जो लिथियम आयरन फॉस्फेट की, अगर आपने कंप्रेशंस अच्छी बनाई हुई है तो लूजनिंग के अलावा कोई चीज़ इसको ख़राब नहीं कर सकती, पानी और लूजनिंग। तो ये चीज़ आपने श्योर करनी है, तो आप उसके ऊपर लॉकटाइट लगा दें, उसके बाद वो खुल ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़, अगर वो थोड़ा बहुत ढीला होता है वक्त के साथ, तो ये लाइन आपको बता देगी कि वो ढीला हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ तो आप टाइट कर लें। दैट्स इट। आई थिंक मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये प्रोडक्ट हमारा। और ये प्रोडक्ट जो है मिनिमम 5 से 7 साल वारंटी के साथ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी 10 से 15 साल लाइफ होती है, ठीक है। 15 साल इजीली ये चल सकता है, हम 10 से 15 साल इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी ये इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, अपनी 50% से ऊपर कैपेसिटी पे अवेलेबल होगी। मतलब अगर पहले 300 किलोमीटर चलती थी तो तब जो है 150-200 किलोमीटर देरी होगी, तब उसको निकाल के और बैटरी लगा लें, इसको जो है वो सोलर पे किसी और चीज़ पे यूज़ कर लें, दोबारा यूज़ होने के काबिल होती है, अच्छी खासी प्राइस में फिर भी सेल हो जाएगी। तो ये देखें जी, क्लोजिंग में इस तरह का जो है ना लुक आएगा। इसके ऊपर सिर्फ अभी इसके स्क्रूज लगने, तो सर तरफ से आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम लुक है इसकी। और इस पे अभी स्टिकरिंग होनी है, अभी पाक ईवी के स्टिकर्स इसके ऊपर लगने हैं। तो स्टिकर्स के बाद गाड़ी के अंदर जब लग चुकी होगी तो फिर भी आपको ये शेयर करेंगे पूरा। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई वीडियो में। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जानना चाहते हैं या हमारे किसी भी वर्कशॉप का कॉन्टैक्ट आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, हर वर्कशॉप्स की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। प्राइजेस, इस वीडियो के रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइजेस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। आप डिस्क्रिप्शन देखकर प्राइजेस भी ले सकते हैं और इसके अलावा किसी भी वर्कशॉप पे कांटेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। आपसे दरखास्त करते हैं कि दुआ में याद रखा करें और मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।